7th योगा डे पर आप सबको देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, योग ये हमारे पूर्वजों ने प्राचीन समय से, वेदकालीन युग से हमें दी गई एक विरासत है। योग, आयुर्वेद और समाज रचना, या तो हमारी सामाजिक व्यवस्था या तो हमारे फैमिली सिस्टम, ये तीनों मिला के प्राचीन समय में एक आदर्श समाज था। या तो अब भविष्य में या तो अभी आदर्श समाज, आदर्श नागरिक, आदर्श फैमिली की कल्पना करें तो आपको योग के प्रति वापस जाने की आवश्यकता स्वाभाविक महसूस होगी। योग हमें स्टेबिलिटी देता है। योग हमें जीवन जीने की इंस्पायरेशन देता है। योग हमें फिट रखता है। योग हमें सबको सबके साथ भी रखता है। और इसलिए आपने देखा होगा 7 साल से सारी दुनिया योग दिवस मना रही है। ये हमारी कमी रही है हिंदुस्तान की, क्योंकि उसके पीछे कई रीजन भी है। सालों तक जो हिंदुस्तान की परतंत्रता रही, इस परतंत्रता के बावजूद के रहते हुए हमारी एक आदत बनी है कि जब दुनिया उसको किसी को रिकॉग्नाइज करती है तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके पहले जब हमारी ही विरासत हो या तो हमारी ही उपलब्धि हो, उसके सामने क्वेश्चन मार्क्स हम ही करते हैं। जिस पूर्वजों की एग्जाम में पास हुई कोई सिस्टम, हमारी जीवन परंपरा से निकली हुई कोई व्यवस्था है, या तो हमारा कोई रिसर्च, जब दुनिया स्वीकार करती है तब हम स्वीकार करते हैं। ये हमारे एक 2000 साल की परतंत्रता से बना हुआ माइंडसेट, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मोदी जी उससे हिंदुस्तान को अपनी ताकत को दिखाते हैं, दिखाने की बात कर रहे हैं। और एक अच्छी पंचतंत्र में कथा है, एक शेर का 2-3 दिन से जन्मा हुआ बच्चा था और जंगल में उसकी मां से वो विमुख हो गए थे। तो इसी स्थिति में एक शेफर्ड जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, गोट्स को चरा रहे थे, उसके साथ शेफर्ड ने उसको ले लिया और उसके साथ उसको रखने लगा। और धीरे धीरे बड़े होने लगा और शिप के साथ वो घूमता था, भेड़ बकरियों के साथ वो घूमता था। और भेड़ बकरियों जब शेर को देखती थी तो वो भागती थी, तो वो भी उसके साथ भागता था। और जब वो बड़ा हो गया और सामने शेर आया और वो भागने लगा, तो शेफर्ड ने कहा कि तू क्यों भाग रहे हो भाई, तू तो शेर का बच्चा है। तब जाके एक, उस वक्त व्यवस्था नहीं थी फोटो वोटो की, तो ये एक बैल में जाके उसका मुंह दिखाया कि देख ये भी शेर है, आप भी शेर है, आपकी ताकत ऐसी ही है। हमें कोई हमारी ताकत दिखा देते हैं तो हमारी ताकत निरखती है। योग हमारी ताकत थी। जब मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन के माध्यम से योग डे मनाने के लिए प्रस्ताव रखा, यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट किया। आपने देखा होगा आज कोरोना पेंडेमिक में सारी दुनिया में योग हो रहा है। ऐसा कई देश थे, आज सुबह में मोदी जी अपनी बात में रख रहे थे कि उसके यहाँ योग कोई ट्रेडिशन नहीं है, योग कोई कंपलसरी नहीं है, और योगा डे नहीं मनाए तो चल सकते थे। लेकिन भी आज भी पेंडेमिक की सिचुएशंस में भी दुनिया ने योगा डे मनाया, यानी कि ये योग का महत्व दुनिया ने समझा है, जो हमारी विरासत है। आयुर्वेद हमारी विरासत है, दुनिया ने उसको समझा है। संस्कृत हमारी विरासत है, दुनिया संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने लगी, क्योंकि आज आपको डेप्थ में और जाना है, कंप्यूटर में और डाटा संग्रह करना है। तो जिसका के पास डेप्थ, जिस लैंग्वेज में डेप्थ जितनी डीप हो, ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है आज
दुनिया संस्कृत पर रिसर्च करने लगी। हम उसको कैसे देखेंगे नहीं देखेंगे, या तो हम उसके पीछे मुड़ के कितना देखा नहीं देखा पता नहीं, लेकिन दुनिया ने संस्कृत यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया। ये हमारी विरासत को हम पहचान के क्या हम हमारा उज्जवल भविष्य तय कर सकते हैं? क्या हम हमारे स्वयं की हेल्थ को एश्योर कर सकते हैं? क्या हम हमारी मानसिक स्थिति, आपने देखा होगा दुनिया में कोई भी एलोपैथिक सिस्टम हो या तो हमारे कोई शास्त्र में मानसिक रोग, साइकियाट्रिक डिसीज का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने सामाजिक रचना ही ऐसी की। योग, आयुर्वेदा और हमारे फैमिली सिस्टम इतना बाइंडिंग था, उसका इंप्लीमेंटेशन करते हुए साइकियाट्रिक डिसीज होता ही नहीं था। आज दुनिया साइकियाट्रिक डिसीज सफर कर रही है, उसका समाधान भी योग में है, हमारी लाइफ स्टाइल और सामाजिक व्यवस्था में है। दुनिया में अच्छा सभी से सीखना चाहिए, हमारा वेदों ने हमें बताया सारी दुनिया में जो अच्छा है वो हमें सीखना चाहिए, और हमारे पास जो अच्छा है वो दुनिया को बांटना चाहिए। ये हमारी फिलोसॉफी है। अच्छा लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन सब कुछ लेना, जैसे तैसे ले लेना, बिना सोचे समझे ले लेना, उसके प्रति विचार करने की आवश्यकता हमने पश्चिम से, वेस्टर्न से बहुत कुछ लिया। अच्छा है वो अवश्य लेना चाहिए, लेकिन ऐसे चीज भी ले आए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, उसका कितना उपयोग है नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर हमें इस दिशा में देखने की आवश्यकता हो जाती है। आज मैरीटाइम सेक्टर, आप तो मरीनर है, समुद्र में जाते शिप पर कई दिनों रहना होता है, अकेले रहना होता है। ऐसी स्थिति में मैं अवश्य मानूंगा कि योग आपको ताकत देगा, आपकी काम करने की स्टेमिना को बढ़ाएगा, जीवन को स्वस्थ रखेंगे और आपकी मनोस्थिति को भी स्वस्थ रखेंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जब कॉलेज में था तब से आज तक रेगुलर सुबह में 45 मिनट्स मैं कई योग की पद्धति को ऑब्जर्व किया। उसमें मेरे लिए अनुकूल कौन सा है जो मैं कर सकता हूं, या तो ये करने में मुझे सुविधा है। कई टाइप के योग का मैंने स्वयं में एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसमें से मुझे जो उचित लगा ऐसा 5-6 आसन में रेगुलर करता हूं, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं मानता हूं कि जैसा मुझे फायदा हुआ है ऐसा सभी को उसका फायदा ही फायदा होता है। सभी मैरीटाइम कम्युनिटी को, मैरीटाइम समूह को आज योगा डे के अवसर पर मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।